गुड डे स्टूडेंट्स। हमने कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में दो स्टेजेस के बारे में पहले की क्लास में पढ़ा। उन्होंने नैतिक विकास के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी। उनका सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित था। उनके नैतिक विकास के सिद्धांत की उन्होंने 3 अवस्थाएं दी और हर अवस्था की 2 उपावस्थाएं थी। पहली प्री कन्वेंशनल, इसकी 2 उपावस्थाएं। पहली ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी आज्ञा का पालन करना और उसके बदले में, और नहीं करें तो उसके बदले में पनिशमेंट मिलना। दूसरी व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या बदले में उसको क्या मिल रहा है। सेकेंड स्टेज थी कन्वेंशनल, इसकी 2 सब स्टेज थी। पहली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर व्यक्तिगत संबंध, और दूसरी मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी जो समाज के कानून हैं उनको बनाए रखना। तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसकी 2 सब स्टेजेस थी। फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और दूसरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। पहली 2 अवस्थाओं और उनकी उप अवस्थाओं के बारे में हमने पहले की क्लास में पढ़ा था कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो भी उसकी एक्टिविटी होती है उसमें उसको पनिशमेंट मिलता है तो वो गलत है, और यदि उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है तो उसके लिए वो चीज़ मॉरलिटी में काउंट नहीं होती है। सेकेंड उसकी उप अवस्था थी एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म। तो उसमें ये बदले में उसको क्या मिल रहा है। यदि उसको बदले में तारीफ मिल रही तो अच्छी बात है, और यदि उसको तारीफ नहीं मिल रही है तो बुरी बात है। आगे थे तुझसे। ये मच्छर मेरे को बहुत देर से चूस रहा है बेटा। दरवाजा खुला था ना। तो से क्या हो यार। तो से कहाँ अभी? नहीं, आप आ जाओ ना, मेरे पास बैठ जाओ। अभी अभी ये कह रहा था पापा कहाँ है। अभी अभी इसने आपको याद ही किया था। इसके मुंह से निकला, और शायद आप यहाँ पे मुर्गी वाले के यहाँ टर्न कर रहे होंगे।
कल स्कूल जाना है बेटा? हाँ। ये साइकिल के नट लंबे लगाने हैं तो ये लकड़ी का नहीं लाए? कलकत्ता गया तो से हाँ, इतना काम क्यों देती है इसकी मैडम? फोन करना तो वो ताला दिया था ना आपने। कौन सा? साइकिल का? तो वो छोटा छोटा, हाँ। हाँ, उसकी चाबी खो गई। कोई नहीं, दूसरा ले आएंगे, उसमें क्या टेंशन करनी है। नहीं, वो अच्छा है। हाँ तो वैसे ही दूसरा ले आएंगे ना। रोटी खा लो। वो तो मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, ताला दिया है। एक चाबी थोड़ी आती है, वरना दो आती है। ताला ही गिफ्ट कर देते हैं लोग। ऐसा ही काजू है वो डब्बे के अंदर भी। हींग वाली खोल। क्या हींग? रोटी खाया पहले तो मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी होने वाली, मैंने बीच में रोक दी। खाने का बोल रहे थे लास्ट? भूल गई वही तो भुजिया खाने में दिमाग है सारा। तो क्यों है ना मम्मी? बाद में कर लेंगे, वैसे छोड़, रात को कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं और मम्मी होमवर्क के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कभी कभी। रात को कर लेंगे, रात को ऐसा लगता है सो जाओ यार। थोड़ी बटर आया। क्या हुआ? आप दुकान से पहले निकले हुए हो ना? बहुत देर हो गई। पूछा आपने सब क्या लाना है? बहुत देर पहले पूछा था। लाना हो तो लेके रख ले दुकान में। इस बच्चे को मारे बिना मेरा जीव मर। और बॉटल भी भूल गया मैं, स्टील वाली। कहाँ? उस घर। गर्म भूल गया तो बाद में स्कूल में मत बोलना। स्कूल में तो चांस ही नहीं है। वो चाबी ना मैंने बैग में यहाँ रखी थी, और ये चेन खुली। 50 रुपए भी इसी में थे, घर वाली चाबी भी इसी में थी। तो चेन खुली? क्या पता कल रात को किसने रखी थी चाबी? आपने रखी थी, खुली छोड़ दिया। आपने रखी थी वो? नहीं। अच्छा, चाबी तो नहीं गिरा दी? वो भी गिर गई थी, तभी तो पता चला कि ये चेन खुली है। वो कहाँ से गिरी? इसी में से मिल गई वो? उसकी तो जोर से आवाज आई ना, वो तो छोटी सी थी, खरन करके गिर गई। ताले वाली। वैसे 2 ताले हो गए थे मेरे पास, छोटे छोटे ताले पड़े हैं, चाबियां बन गई दोनों। बहुत ही गंदी बात है। अब इससे ये शिक्षा मिलती है कि बैग की जेब बंद करो। आगे चाबी इसमें रखो, बैग की। क्यों? उसकी घर की भी। हाँ, मतलब जो भी किसी क्योंकि नीचे वाली खुलेगी तो गिर जाएगा। इसमें रहेगा तो इधर टिक जाएगी कैसे भी तैसे। मैं तो इसमें रखने वाला था। इसमें रख।
रैकेट ला देना तो मैं मच्छर को मार दो बेटा। मैं शुरू करूं? नहीं, रुको 1 मिनट। ये पेपर की आवाज रहेगी तो ऐसे हो जाएगा शोर। कल ढूंढता हुआ जाऊंगा, चाबी तो है, भारी होती थोड़ी। पाँव मत करो, सो मत, इतनी जल्दी मत सो। तो क्या कर रहे हो? और कर दो माँ। शुरू कर दो, पाँव तो नहीं आएगी। पॉज को बंद करने के लिए वापस पी कर दो ना। पहली अवस्था का एग्जाम्पल था कि मैं क्लास में चुप इसलिए रहूँगा क्योंकि टीचर जो है मुझसे नाराज ना हो। दूसरे में मैं तुम्हें चोरी इसलिए करने दूंगा, मैं तुम्हें चीटिंग करा दूंगा बदले में, एक्सचेंज में, यदि आप मेरा होमवर्क कर दो। दूसरी अवस्था है कन्वेंशनल मॉरलिटी, जो 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है, और इसके अंदर जो स्टेज है वह है आंतरिक संबंधों की, अंतर व्यक्तिगत संबंधों का, और दूसरी उसका है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल हमने बताए थे, आई विल बाय दैट ड्रेस, मुझे वो कपड़े इसलिए खरीदने हैं क्योंकि मुझे मेरे दोस्त पसंद करते हैं। और दूसरे में ये था कि हमें क्लास बंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्कूल के नियम के खिलाफ है, क्योंकि वो सोशल लॉ को ज़्यादा मानता है। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे तीसरी स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये संबंधित है एडोलसेंस एंड एडल्टहुड से, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के बीच की। इसमें पीपल लुक बियॉन्ड कन्वेंशन टू डिटरमाइन मॉरल नॉर्म्स एंड अप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शंस। जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स। इसमें जो जजमेंट होते हैं ना, वो खुद के द्वारा अपने सिद्धांत बनाते हैं, अपने नियम बनाते हैं, उसके अनुसार वो अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस, जो उनके खुद के एक व्यक्ति के क्या अधिकार है और क्या निर्णय है, उनके ऊपर इनके आधारित होते हैं। तो यदि हम वो हैंस वाली कहानी को यहाँ अप्लाई करते हैं तो इस एज ग्रुप का बच्चा, जब पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी वाला बच्चा है, वो ये कहेगा कि समाज में उसकी वाइफ को भी जीने का अधिकार है, और क्योंकि ड्रगिस्ट ने पैसा ज़्यादा चार्ज कर रहा था और उसने उसको रिक्वेस्ट भी किया था और समाज के लोगों से मांगी, सहायता भी मांगी थी, वो सब नहीं मिली, तो उसका अधिकार जीने का है। तो न्याय के लिए उसने यदि चोरी करी तो उसने गलत नहीं किया। इसमें इसकी 2 उपावस्थाएं होती हैं। पहली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स begin to account the differing values, opinion and belief of other people। अब इस समय में उसके अपने मूल्य जो है वो दूसरे लोगों के मूल्यों से अलग भी हो सकते हैं, और वो किसी को यदि फॉलो करता है, यदि को मानता है, तो उनके ऊपर आधारित भी हो सकते हैं। लॉज आर इम्पॉर्टेंट बट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड। उनके लिए कानून बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन समाज के जो दूसरे लोग हैं उन कानूनों को, उन मानकों को उनके साथ में यदि वो मानते हो, यदि प्रूव करते हो या सपोर्ट करते हो, तो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। becomes aware there are times when they will work against rules or the interest of the particular individuals। ये उस समय में इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कानून के विपरीत तो काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि अपने ही फ़ायदा देख रहा हो। तो एम्फेसिस ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, तो यानी एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने के लिए उनका मेन दबाव रहता है। इस अवस्था की दूसरी उपावस्था है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक नियम, कि हर जगह एक एथिकल प्रिंसिपल है, हर एक का एक प्रिंसिपल होता है कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पिटाई नहीं करना, मर्डर नहीं करना। तो यानी ये सब जगह गलत माना जाता है, तो ये गलत है।
तो रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी अमूर्त चिंतन के द्वारा, कि जरूरी नहीं कि सामने करके दिखाया जाए, वो अमूर्त चिंतन के द्वारा इस निर्णय पर पहुंच सकता है कि ये चीज़ गलत है। फॉलो दीज इंटरनलाइज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इवन इफ इट्स अगेंस्ट द लॉ। मॉरल जजमेंट इज मोटिवेटेड बाय वंस ओन कॉन्शियस। वो अपने खुद का कॉन्शियस क्या कहता है उसके ऊपर इसका डिपेंड करता है मॉरल जजमेंट। पीपल हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस विच मे और मे नॉट फिट द लॉ। हर व्यक्ति अपनी गाइडलाइन बना लेता है और वो सोचता है कि चाहे वो कानून के खिलाफ हो, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ तो ये सही है, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल को भी तलाश करता है। 5वीं स्टेज का बच्चा क्या कहेगा? इट इज़ हर ओन डिसीजन, उसका खुद का निर्णय है। वी शुड जस्ट रेस्पेक्ट दैट, हमें इसका सम्मान करना चाहिए कि भाई वो यदि उसने चोरी कर ली तो ये उसका निर्णय है, वो अपनी वाइफ को बचाना चाह रहा था तो उसने कर दिया तो कोई बात नहीं। और 6th वाला, इफ abortion became legal in our country, I will be one of the people who will be against it because it's against God's law। यहाँ पर उसने एबॉर्शन के लिए जैसे बात करी है तो उसने ये कहा कि यदि एबॉर्शन लीगल बना दिया जाए हमारे देश में तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि भगवान के कानून के खिलाफ है ये। तो यानी वो कोई भी लॉ, कोई भी एक व्यक्ति को जिसको फॉलो करता है उसके लॉ को मेन मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो ये थे मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी की कोलबर्ग के द्वारा दी गई थी, उसकी विभिन्न अवस्थाएं और उप अवस्थाएं।